नमस्कार। हे दुख भंजन, ये भजन हम में से ज्यादातर लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि इसके शब्दों का असली मतलब क्या है? आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और यहीं से एक सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या है जो एक साधारण से गीत को एक शक्तिशाली प्रार्थना में बदल देता है? ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि एक भक्त के दिल से निकली आवाज है। आइए मिलकर जानते हैं कि इसमें इतनी शक्ति कहाँ से आती है। तो सबसे पहले इसकी बुनियाद को समझते हैं। ये गीत असल में एक प्रार्थना है और इसकी सारी ताकत यहीं से शुरू होती है। तो भजन होता क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये भक्ति का संगीत है, एक तरीका संगीत के जरिए ईश्वर से जुड़ने का, अपनी बात कहने का, जहां शब्द और एहसास दोनों एक हो जाते हैं। और ये जो खास भजन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें भक्त अपनी अर्जी सीधे भगवान हनुमान तक पहुंचा रहा है। हनुमान जी, जिन्हें हम सब उनकी बेमिसाल ताकत और उससे भी बढ़कर उनकी अटूट भक्ति के लिए जानते हैं और पूजते हैं। चलिए अब आते हैं इस भजन के सबसे पावरफुल हिस्से पर। और मजे की बात यह है कि वो इसके नाम में ही छुपा है, सिर्फ 2 शब्द, और इन 2 शब्दों में ही पूरी प्रार्थना का निचोड़ है। भजन की पहली लाइन है, हे दुख भंजन मारुति नंदन, और यहीं पर वो जादुई शब्द आते हैं जो इस भजन की आत्मा है, दुख भंजन। तो इसका मतलब क्या हुआ? दुख मतलब सॉरो, सफरिंग, और भंजन का मतलब है उसे नष्ट करने वाला, द डिस्ट्रॉयर। तो जब कोई भक्त कहता है हे दुख भंजन, तो वो सिर्फ एक नाम नहीं ले रहा है, वो हनुमान जी को उस ताकत के रूप में पुकार रहा है जो हर दुख, हर तकलीफ को जड़ से मिटा सकती है। सोचिए, ये एक उपाधि भी है, एक गहरा विश्वास भी है और एक उम्मीद भी। ठीक है, तो हनुमान जी दुखों को हरते हैं, पर कैसे? वो कौन सी शक्तियां हैं उनके पास? आइए अब ये देखते हैं कि भजन के शब्द उनकी कैसी छवि हमारे सामने रखते हैं। भजन में उनकी शक्तियों का जिक्र एक बहुत ही खास लाइन से होता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। ये लाइन उनकी शक्तियों की विशालता को दिखाती है, एक ऐसी ताकत जो हमारी कल्पना से भी परे है। अष्ट सिद्धि मतलब 8 मिस्टिकल पावर्स, और नवनिधि यानी 9 दिव्य खजाने। तो इसका मतलब ये हुआ कि हनुमान जी के पास ये सब कुछ है, और सिर्फ है ही नहीं, वो इसके दाता हैं, यानी देने वाले। वो अपने भक्तों को भी ये शक्तियां दे सकते हैं ताकि वो हर मुश्किल से लड़ सके। लेकिन बात सिर्फ शक्तियों तक ही सीमित नहीं है, भजन उन्हें एक और भी बड़ा दर्जा देता है। ये लाइन कहती है कि हनुमान जी सिर्फ दुख दूर नहीं करते, वो दुखियों का भाग्य लिख सकते हैं, वो भाग्य विधाता हैं। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि वो निराशा को उम्मीद में और हार को जीत में बदलने की ताकत रखते हैं। भजन में और भी बहुत कुछ कहा गया है, जैसे कि उन्होंने सियाराम के काज सवारे, उनकी शक्ति अपरमार है, और वो अवध बिहारी यानी भगवान राम को कितने प्रिय हैं। इन सब को जब हम एक साथ देखते हैं तो हनुमान जी की एक पूरी तस्वीर बनती है, एक ऐसे पावरफुल प्रोटेक्टर की जो राम जी के सबसे बड़े भक्त हैं। तो ये तो हुई हनुमान जी की शक्तियों की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी भक्त। वो क्या मांग रहा है और किस तरह से मांग रहा है। ये शब्द देखिए, सुन लो मेरी पुकार, विनती बारंबार। इसमें भक्त की अर्जेंसी, उसकी बेकरारी साफ दिखती है। वो एक बार नहीं बल्कि बार बार लगातार गुहार लगा रहा है ताकि उसकी आवाज जरूर सुनी जाए। तो ये सिर्फ मांगना नहीं है, बल्कि भरोसे का एक पूरा प्रोसेस है। पहला स्टेप, बार बार पुकारना। दूसरा, पूरे भक्ति भाव से ध्यान, यानी विश्वास के साथ ध्यान करना। और आखिर में तीसरा स्टेप, मोहे शरण में ले जियो कहकर खुद को पूरी तरह सरेंडर कर देना, उनकी शरण में चले जाना। और पता है, भक्त की मांग कोई छोटी मोटी नहीं है। वो बस अपनी आज की परेशानियों का हल नहीं मांग रहा, उसकी प्रार्थना एक बहुत बड़े मकसद के लिए है, और वो है मोक्ष, यानी इस दुनिया के दुखों के चक्कर से पूरी तरह आज़ादी। और यहीं से हम इस भजन के आखिरी और सबसे गहरे हिस्से पर पहुंचते हैं, मोक्ष यानी लिबरेशन। ये जो लाइन है ना, भवसागर से तार, ये इस भजन का सबसे पावरफुल मेटाफर है, इसका सार है। बस इन 3 शब्दों में पूरी प्रार्थना का मकसद छिपा है। ये भवसागर क्या है? ये हमारी जिंदगी ही है, जीवन का समंदर, जिसमें सुख दुख उतार चढ़ाव की लहरें उठती रहती हैं। ये वो समंदर है जिसमें हम सब हैं, और इसे अकेले पार करना हम सब जानते हैं कितना मुश्किल है।
तो आखिर में ये भजन सिर्फ दुख मिटाने की अर्जी नहीं रह जाता, ये जिंदगी के इस मुश्किल समंदर को पार करने और शांति के किनारे तक पहुंचने की एक गहरी पुकार बन जाता है। और यही चीज इस साधारण से गीत को उम्मीद, भरोसे और मोक्ष की एक पावरफुल प्रार्थना बना देती है। और ये भजन हमें एक बड़ी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस दुनिया में जहां सब कुछ इतना अनसर्टेन है, अटूट विश्वास की क्या जगह है, क्या रोल है? इस प्राचीन प्रार्थना की बातें आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं और हमें सोचने पर मजबूर करती हैं विश्वास की ताकत के बारे में।